की शुरुआत में दिखाया जाता है चार दोस्तों को, जेमा, क्रिस, पॉल और एल को। चारों दोस्त क्लब में पार्टी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ आता है लुकस्टर, जो एक ड्रग्स का सप्लायर होता है। क्रिस उसे कहता है, हाय लुकस्टर, क्या लाए भाई तुम हमारे लिए। लुकस्टर उन्हें ड्रग्स देता है और कहता है, आज इसके मजे लो तुम लोग। और अगले ही सीन में फ्लिक्स को दिखाया जाता है, जिसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। फ्लिक्स जेमा को देख रहा होता है, तभी फ्लिक्स के पास लुकस्टर आता है और लुकस्टर फ्लिक्स से कहता है, तुम्हें जेमा से बात करनी चाहिए। फ्लिक्स कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लुकस्टर फ्लिक्स को ड्रग्स देता है और कहता है, इससे तुम्हें जेमा से बात करने में मदद मिलेगी। और तभी एल को दिखाया जाता है, जो सीढ़ियों से नीचे आ रही होती है। उसके हाथ में एक वाइन की बोतल होती है। एल कहती है, ट्रूथ और डाई, यानी एक गेम। इस गेम में वो एक बोतल को घुमाते हैं और बोतल जिसकी तरफ आकर रुकती है उसे कुछ एक्टिविटी करनी होती है। सभी एक साथ बैठ जाते हैं और बोतल को घुमाते हैं। बोतल फ्लिक्स की तरफ आकर रुक जाती है। एल एक कागज का टुकड़ा लेती है और फ्लिक्स को देती है। एल फ्लिक्स से कहती है, ये तुम्हारी मूवी की टिकट है, अब बताओ तुम किसे साथ लेकर जाना चाहोगे। फ्लिक्स उस कागज के टुकड़े को जेमा को दे देता है। क्रिस, जो जेमा का बॉयफ्रेंड होता है, उसे इस बात से गुस्सा आने लग जाता है कि फ्लिक्स जेमा को लाइक करता है। क्रिस फ्लिक्स से झगड़ा करने लग जाता है और फ्लिक्स उसे धक्का दे देता है। वो उठता है और फ्लिक्स के मुंह पर पंच कर देता है, जिससे फ्लिक्स को चोट लग जाती है और फ्लिक्स वहाँ से भाग जाता है। और उसके बाद इस कहानी को दिखाया जाता है 1 साल बाद, जहाँ में एक गाड़ी को दिखाया जाता है। उस गाड़ी में क्रिस और लुकस्टर कहीं जा रहे होते हैं। लुकस्टर कहता है, आज कितने सालों बाद आज हम फ्लिक्स से मिलने जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमें जेमा और एल को दिखाया जाता है, वो कहीं जा रहे होते हैं। ये लोग कहीं और नहीं, फ्लिक्स के घर जा रहे होते हैं। इन लोगों को फ्लिक्स के घर से इनविटेशन आया होता है फ्लिक्स के बर्थडे का, जिसे ये सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। इन दोनों के साथ गाड़ी में पॉल भी होते हैं। तब ये लोग फ्लिक्स के घर के पास पहुंचते हैं। फ्लिक्स का घर एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर होता है। ये सभी दोस्त फ्लिक्स के घर के बाहर पहुंच जाते हैं। ये सभी दोस्त वहाँ एक दूसरे से मिलते हैं, क्योंकि उस झगड़े के बाद जेमा और क्रिस का ब्रेकअप हो जाता है। तभी इन लोगों को पता चलता है कि इस घर में कोई नहीं है, ये खाली पड़ा हुआ है। तभी वहाँ एक बूढ़ा आदमी आता है और वो कहता है, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो पॉल उससे कहता है, हम लोग यहाँ फ्लिक्स की पार्टी के लिए आए हैं, पर यहाँ पर कोई भी नहीं है। तो बूढ़ा आदमी उनसे कहता है, तुम लोगों को आगे जाना होगा, यहाँ से थोड़ी दूर पे, वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती, पर चलकर जाना पड़ेगा। उसके बाद वो सभी दोस्त एक जंगल के रास्ते से वहाँ से पैदल चल पड़ते हैं। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक कॉटेज दिखता है, जिसके बाहर एक गाड़ी खड़ी होती है। उनकी मुलाकात होती है जस्टिन से। जस्टिन फ्लिक्स का भाई होता है। जस्टिन उनसे मुलाकात करता है और उन्हें अंदर ले जाता है। अंदर जाने के बाद वो सभी दोस्त कहते हैं, यहाँ तो कोई पार्टी नहीं हो रही है। और तभी अंदर जस्टिन आता है। जस्टिन कहता है, सॉरी दोस्तों, फ्लिक्स की फ्लाइट मिस होने की वजह से फ्लिक्स नहीं आ सका। क्रिस्टर कहता है, तुमको हमें बताना चाहिए। जस्टिन वहाँ से एक वाइन की बोतल उठाता है और कहता है, यह सब चीज़ मौजूद है जो आप लोगों को चाहिए। और वो सभी दोस्त ड्रिंक करने लग जाते हैं। एल जस्टिन की ओर देखती है और कहती है, कितना हैंडसम लड़का है, आज की रात में इसके साथ बिताना पसंद है। जस्टिन उन लोगों के साथ गेम खेलता है जो उन लोगों ने उसके भाई फ्लिक्स के साथ खेला था। और बोतल घूमती है। बोतल एल की तरफ आकर रुक जाती है। जस्टिन एल से पूछता है, ट्रूथ और डाई। एल ट्रूथ चुनती है। क्रिस एल से कहता है, अब तुम्हें जेमा को लिप टू लिप एक लंबा किस देना होगा। और वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। जस्टिन एक बार फिर बोतल घुमाता है। बोतल जेमा की तरफ रुकती है। जस्टिन जेमा से पूछता है, ट्रूथ या डाई। जेमा कहती है, ट्रूथ। तभी क्रिस जेमा से कहता है कि अब तुम्हें हमारा ब्रेकअप खत्म करना चाहिए। और उसकी बात से जेमा राजी नहीं होती। वो कहता है, नहीं, ये अभी सही समय नहीं है। क्रिस उसे फोर्स करता है, नहीं, तुम्हें हमारा ब्रेकअप खत्म करना चाहिए, पर जेमा नहीं मानती। तभी जस्टिन अचानक से बोलता है कि फ्लिक्स मर चुका है। सब दोस्त एक बार तो घबरा जाते हैं और फिर हंसने लगते हैं। उन्हें लगता है जस्टिन मजाक कर रहा है। जस्टिन कहता है, नहीं, ये कोई मजाक नहीं है, उसने इसी छत से फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। और सभी दोस्त पैनिक हो जाते हैं। यही जस्टिन चाहता था कि वो पैनिक हो। जस्टिन कहता है, तुम लोग उसके दोस्त हो, एक पार्टी हुई थी, उस पार्टी में क्या हुआ, क्या तुम में से कोई मुझे बताएगा। तब जस्टिन अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकालता है और उन्हें कहता है, इसे किसने भेजा था। उस कार्ड पर लिखा था, ट्रूथ और डाई। जस्टिन कहता है, इसी कार्ड की वजह से उसने फांसी लगाई। अगर तुम में से मुझे बता दो किसने ये उसको कार्ड भेजा था, तो मैं तुम लोगों को जाने दूंगा। तो सभी दोस्त कहते हैं, नहीं, हम में से किसी ने भी ये कार्ड उसे नहीं भेजा। जस्टिन कहता है, तुम में से किसी ने भेजा, मुझे बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
तभी क्रिस कहता है कि हम उसे ये कार्ड क्यों भेजेंगे, हमें क्या मिलेगा। इतना कहकर वो सभी लोग जाने लगते हैं। तभी जस्टिन सामने आ जाता है और क्रिस को रुकने के लिए बोलता है। क्रिस नहीं रुकता तो जस्टिन क्रिस को मारने लग जाता है। जस्टिन रिवॉल्वर निकालता है और सभी को कहता है चुपचाप चेयर पर बैठ जाओ, पर वो नहीं मानते। तब जस्टिन पोल की टांग पर गोली मार देता है। पोल किसी तरह हिम्मत जुटा के अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और हेल्प के लिए किसी को मिलाता है। तभी जस्टिन देख लेता है और उसके ऊपर गोली चला देता है। जस्टिन क्रिस्टर की मदद से उन्हें एक एक करके चेयर पर बांध देता है। वह क्रिस्टर की मदद इसलिए लेता है कि उसे पता होता है कि क्रिस्टर एक डरपोक इंसान है। जस्टिन क्रिस से कहता है अभी तुम्हारे पास वक्त है, मुझे बता दो वो कार्ड किसने भेजा था। क्रिस कहता है मुझे नहीं पता किसने भेजा है, अगर पता होता भी तो भी मैं तुम्हें नहीं बताता। जस्टिन के कहने पर क्रिस्टर उन सभी के मोबाइल फ़ोन लेकर एक बॉक्स में रख देता है। जब वो उस बॉक्स में मोबाइल रख रहा होता है तो उसमें वो बॉम्ब देखता है। जस्टिन क्रिस्टर के साथ बाहर आ जाता है। जस्टिन क्रिस्टर से पूछता है उस पार्टी में तुम भी उनके साथ थे, उस दिन क्या हुआ था। तब क्रिस्टर उसे वो सब बातें बता देता है कि कैसे उन लोगों ने वो गेम खेला और कैसे उनका झगड़ा हुआ। तब जस्टिन कहता है मुझे बस इतना जानना है कि वो कार्ड किसने भेजा। कहीं वो कार्ड तुमने तो नहीं भेजा। क्रिस्टर कहता है नहीं, वो कार्ड मैंने नहीं भेजा। कहता है तुम मेरा साथ दोगे ना। क्रिस्टर कहता है हाँ। जस्टिन कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तभी अंदर एल क्रिस से कहती है कि तुमने तो वो कार्ड नहीं भेजा क्योंकि फ्लिस की वजह से तुम्हारा जेमा के साथ ब्रेकअप हो गया था। तभी क्रिस कहता है नहीं मैंने नहीं भेजा, मैं उसको वो कार्ड क्यों भेजा। सभी दोस्त बुरी तरह से डरे होते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये हो क्या रहा है। तब जस्टिन अंदर आ जाता है और उन लोगों से कहता है अब मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूँगा, ट्रूथ और डाई। जस्टिन बोतल को घुमाता है, बोतल जेमा के सामने आके रुक जाती है। तब जस्टिन पूछता है ट्रुथ या डाई। जेमा ट्रुथ चुनती है। जस्टिन एक बार फिर से वो कार्ड निकालता है और क्रिस से पूछता है मुझे बताओ ये कार्ड किसने भेजा। क्रिस कहता है भाड़ में जाओ। तब जस्टिन कहता है अब मैं तुम्हारे साथ बहुत बड़ा गेम खेलूंगा। और फिर जस्टिन अंदर से एक ट्रॉली लाता है जिस पर 2 बोतलें रखी होती हैं। तब जस्टिन जेमा को चेयर के साथ नीचे गिराकर उसके अंदर एक पाइप डाल देता है। फिर जस्टिन क्रिस के पास जाता है और उसे कहता है इस बोतल में एक में तेजाब और एक में पानी है और तुम जिस ही बोतल का मुझे कहोगे मैं उस बोतल को जेमा के अंदर छोड़ दूंगा। क्रिस कहता है तुम भाड़ में जाओ, मैं ऐसा नहीं करने वाला। तो जस्टिन कहता है तुम्हारे पास 5 सेकंड है, 5 सेकंड के अंदर अगर तुमने नहीं बताया तो मैं खुद उसके अंदर वो छोड़ दूंगा। जस्टिन कहता है जल्दी बताओ तुम्हारा टाइम खत्म होने वाला, बाएं या दाएं। तो क्रिस उसे बाएं बोलता है। फिर जस्टिन बाएं वाली बोतल को खोल देता है। वो पानी है या तेजाब इसका किसी को पता नहीं, वो उसके अंदर जाने लगता है। क्रिस ने सही बोतल चुनी होती है, उसमें पानी होता है, इससे जेमा की जान बच जाती है। और फिर जस्टिन जेमा के अंदर से सब पाइप बाहर निकाल देता है। जस्टिन बोतल को एक बार फिर घुमाता है और बोतल एल की तरफ रुक जाती है। तब जस्टिन एल की तरफ देखकर एल ट्रूथ चुनती है। जस्टिन एल से कहता है तुम्हारे हिसाब से अगला टेस्ट कौन देगा। एल कहती है कोई भी नहीं। जस्टिन कहता है अगर कोई भी नहीं तो तुम्हें ये टेस्ट देना होगा। एल कहती है भाड़ में जाओ। जस्टिन कहता है तुम्हारे पास 5 सेकंड है, अगर तुमने नहीं बताया तो ये टेस्ट तुम्हारे पर होगा। तब एल क्रिस का नाम लेती है। एल क्रिस को सॉरी बोलती है। तभी जस्टिन अंदर से दूसरी ट्रॉली लेने के लिए जाता है। तभी पॉल क्रिस्टर से पानी मंगाता है। जब क्रिस्टर पॉल को पानी देने के लिए आता है तो पॉल कहता है क्रिस्टर तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते। क्रिस्टर डरा होता है, वो कहता है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तब पॉल कहता है तुम कर सकते हो। तभी अंदर से जस्टिन आ जाता है 2 बोतलें लेकर, एक में तेजाब और एक में पानी है। जैसे उसने जेमा के साथ किया वैसे वो क्रिस के अंदर पाइप डाल देता है। फिर वो पॉल को बोतल चुनने को कहता है, बाएं या दाएं वाली। पॉल को मजबूरन बोतल चुननी पड़ती है। पॉल बाएं बोलता है और जस्टिन बाएं वाली बोतल को खोल देता है। सभी दोस्तों को लगता है शायद वो पानी होगा, पर नहीं, क्रिस की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती, वो तेजाब होता है जिससे क्रिस तड़पने लग जाता है। उसे देखकर उसके सभी दोस्त बुरी तरह से पैनिक करने लग जाते हैं। क्रिस के अंदर से खून आने लग जाता है और वो बहुत बुरी तरह से तड़प रहा होता है। कुछ देर तड़पने के बाद क्रिस की मौत हो जाती है और तभी बाहर से कोई दरवाज़ा नॉक करता है। जस्टिन लूकस्टार से कहता है बाहर जाकर देखो कौन है और जो भी हो उसे वापस भेजो। बाहर जॉनसी होता है उनका दोस्त। लूकस्टार जॉनसी कहता है तुम्हें वापस जाना चाहिए। जॉनसी कहता है नहीं, बहुत बुरी हालत होगी मेरी यहाँ आते आते। जॉनसी लूकस्टार से बहस करने लग जाता है कि नहीं मुझे अंदर जाना है। लूकस्टार उसे समझाता है नहीं तुम अंदर नहीं जा सकते, यहाँ कोई पार्टी नहीं है, कुछ बेवकूफ़ लोग हैं।
जॉन्सी लुकस्टर से कहता है मुझे अंदर जाने दो। लुकस्टर कहता है नहीं, तुम वापस चले जाओ। तभी जस्टिन बाहर आ जाता है। जॉन्सी जस्टिन को देखकर घबरा जाता है और कहता है नहीं, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं जा रहा हूँ। अंदर जेमा अपने हाथ खोलने की कोशिश कर रही हो। जेना अपनी चेयर को पीछे धकेल धकेल कर एक आरी के पास ले जाती है और बाहर दिखाया जाता है जॉन्सी जस्टिन की आंखों में स्प्रे डाल देता है, जिससे उसकी आंखों में जलन होने लग जाती है और उसकी पिस्टल नीचे गिर जाती है। जिसे पास खड़ा लुकस्टर ये सब देख रहा। लुकस्टर में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पिस्टल उठा ले। उसके बाद जस्टिन जॉन्सी को बहुत बुरी तरह से पीटता है, उसे पीट पीट कर अधमरा कर देता है। जस्टिन गन उठाता है और लुकस्टर को देता है और कहता है इसमें 3 गोलियां हैं, जब मुझे मारो या इसे। तभी हमें अंदर दिखाया जाता है जेमा ने अपने हाथ पैर खोल लिए हैं। लुकस्टर इतना डरा हुआ होता है कि वो अपने ही दोस्त को गोली मार देता है। जेमा जब खुद को छुड़ाने के बाद एल को छुड़ाने आती है तो एल कहती है तुम भागो, हम नहीं भाग सकते। जेमा पीछे के रास्ते से वहां से भाग जाती है। लुकस्टर अपने दोस्त को मारने के बाद बुरी तरह से टूट जाता है और जब वो जस्टिन को गन वापस दे रहा था, जस्टिन कहता नहीं, तुम इसे रखो, अब मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। जब जस्टिन अंदर आता है वो देखता है जेमा नहीं है तो वो भागता है और लुकस्टर से कहता है तुम यहीं रुककर इनका ध्यान रखना। जेमा भागते हुए उसी घर में पहुंच जाती है जो फ्लिक्स का घर होता है। जेमा अंदर जाती है और आवाज़ लगाती है पर वहाँ कोई भी नहीं होता। जेमा अंदर चलती चलती एक रूम में पहुंच जाती है। जब वो देखती है तो हैरान रह जाती है। वहाँ पर फ्लिक्स होता है जो बेसुध पड़ा होता है, ना बोल सकता है और ना चल सकता है, सिर्फ वो आंखों से देख सकता है। उस रूम में एक कंप्यूटर रखा होता है जहाँ से फ्लिक्स वो सब देख रहा होता है जो जस्टिन उसके दोस्तों के साथ कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है पॉल लुकस्टर से कहता है हमारी मदद करो, पर लुकस्टर उनकी मदद नहीं करता। पॉल को लुकस्टर पे शक होता है। पॉल लुकस्टर से कहता है वो कार्ड तुमने तो नहीं भेजा। तब लुकस्टर कहता है हाँ, वो कार्ड मैंने ही भेजा। तभी फ्लिक्स के रूम में एक बूढ़ा आदमी आ जाता है। ये बूढ़ा आदमी वही होता है जो आज सुबह इनसे मिला था। तभी जेमा भागकर फ्लिक्स की गर्दन पर कुछ नुकीली चीज़ रख देती है और उस बूढ़े आदमी से कहती है इस गन को यहीं रखो और बाहर चले जाओ। और वो बूढ़ा आदमी उस गन को वहीं रखकर बाहर, जेमा वो गन उठाकर बाहर जाने लगती है और गेट पर वो बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा होता है जो उसे धक्का देता है और हाथापाई करने लग जाता है, जिससे जेमा से वो गन चल जाती है और वो बूढ़ा आदमी वहीं मर जाता है। थोड़ी देर में वहाँ जस्टिन पहुँच जाता है और भाग कर ऊपर जाता है। तो वहाँ जेमा को ये पता चलता है कि फ्लिक्स ने फांसी उस कार्ड की वजह से नहीं, अपने भाई की वजह से खाई थी, क्योंकि वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा डरता था। तभी वहाँ जस्टिन आ जाता है और जेमा को पकड़ लेता है। तुम इसे पसंद करते हो ना? वो इतना कहकर जेमा की गर्दन तोड़ देता है और जेमा की वहीं पर मौत हो जाती है। फ्लिक्स को बहुत दुख होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लुकस्टर ड्रग से ले रहा था और वो पॉल को कहता है इससे लो, इससे तुम्हारा दर्द कम होगा। पॉल उससे कहता है तुम हमारी मदद क्यों नहीं करते। एल लुकस्टर से कहती है इसे मुझे दो, इसकी ज़रूरत मुझे है। जब लुकस्टर एल को ड्रग्स देने जाता है तो उसकी उंगली पर काटती है और उसकी उंगली को उखाड़ देती है। और लुकस्टर जब उसे मारने के लिए उसके पास आता है तो वो अपने हाथ खोलकर लुकस्टर को धक्का देती है। इससे उसका पैर फिसल जाता है और वो पास पड़ी एक नुकीली चीज़ पर गिरता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। एल पॉल को खोलती है और उसे कहती है चलो, पर पॉल के पैर में गोली लगी होती है इसलिए वो चल नहीं सकता। वो एल से कहता है तुम निकलो। एल कहती है मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाने वाली। वो निकलने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जस्टिन फ्लिक्स के साथ पहुँच जाता है। फ्लिक्स को जिंदा देखकर एल चौंक जाती है और उसे समझ में आ जाता है कि फ्लिक्स एक ऐसी हालत हमारी वजह से नहीं, उसके भाई की वजह से हुई है। एल तभी गोली चलाती है और गोली जस्टिन के शोल्डर पर लगती है। एल तेजाब की बोतल उठाती है और जस्टिन के सिर पर दे मारती है, जिससे उसका पूरा चेहरा जल जाता है। एल जस्टिन को एक पोल के साथ बांध देती है। एल एक बॉम्ब लाकर फ्लिक्स के हाथों में रख देती है और उससे कहती है तुम्हारी मर्जी, अब जो कुछ तुम करना चाहते हो करो, क्योंकि उसे पता होता है कि उसकी हालत उसके भाई की वजह से हुई है, क्योंकि उसका भाई एक बहुत ही बुरा आदमी होता है। और उसके हाथों में बॉम्ब रखने के बाद वो वहाँ से निकल जाती है। फ्लिक्स उस बॉम्ब की पिन को निकाल देता है। उस घर में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।